एक्सेल में इफ फंक्शन एक लॉजिकल फंक्शन है जो मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए और जो पहली ट्रू कंडीशन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को रिटर्न करने के लिए यूज होता है। ये नेस्टेड इफ का एक एडवांस वर्जन है जो फॉर्मूलाज को सिंपल और रीडेबल बनाता है। इसमें एक के बाद एक कंडीशंस चेक होती है और जैसे ही कोई कंडीशन ट्रू होती है तो उसका रिजल्ट रिटर्न हो जाता है। बाकी की कंडीशंस चेक नहीं होती यहाँ पे। तो ये फंक्शन ग्रेडिंग सिस्टम, कैटेगरी असाइनमेंट के लिए या फिर किसी भी कंडीशनल लॉजिक के लिए यूजफुल होता है जिसमें मल्टीपल कंडीशंस हो। लेकिन इफ्स फंक्शन में कोई डिफ़ॉल्ट फॉल्स कंडीशन नहीं होती, इसलिए लास्ट कंडीशन ट्रू के साथ ऐड करना ज़रूरी होता है ताकि अगर कोई कंडीशन मैच ना हो तो एक फॉल बैक वैल्यू को हम रिटर्न कर पाए। तो चलिए अब हम एक्सेल के अंदर इफ्स फंक्शन के सिंटेक्स के बारे में बात करते हैं। ये तो हमें पता है कि इफ्स फंक्शन मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए यूज होता है। ये नेस्टेड इफ का इजी और क्लीन ऑल्टरनेटिव है। इसका सिंटेक्स आपकी स्क्रीन के सामने है। तो सबसे पहले आता है फंक्शन का नाम जो कि है इफ्स। उसके बाद हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद इसके सारे आर्ग्यूमेंट को डिस्कस करने से पहले हम खाली फर्स्ट टू आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर नज़र डालेंगे। तो पहला जो आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है कंडीशन वन और दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है वैल्यू वन। इसको आप एक पेयर की तरह देखिए और ऐसे आपको मल्टीपल पेयर एंटर करने के लिए इफ्स फंक्शन के अंदर ऑप्शन मिलता है। यानी कि आप एक कंडीशन दे सकते हैं और उसके ट्रू होने पे जो सी वैल्यू रिट्रीव होनी चाहिए या रिटर्न होनी चाहिए वो आप वैल्यू इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कंडीशन वन वो लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है जिसका एंड रिजल्ट होता है ट्रू या फॉल्स। अगर कंडीशन वन का जो रिजल्ट है वो ट्रू है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू यानी वैल्यू वन के अंदर जो वैल्यू आपने डिफाइन की है वो रिटर्न होती है। इस तरह के पेयर आप मल्टीपल इसके अंदर एंटर कर सकते हैं जहाँ पे आप एक कंडीशन दे रहे हैं और उस कंडीशन के ट्रू होने पे कौन सी वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए आप वो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। जहाँ पे इफ्स को सबसे पहले कंडीशन ट्रू मिलती है, इफ फंक्शन उसकी वैल्यू को यानी कि उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को रिटर्न करके आपको रिजल्ट दिखाता है। तो सबसे पहले एक्सेल के अंदर इसकी पहली कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू रिटर्न होती है। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो इफ्स फंक्शन एनए का एरर देता है। इस एरर को अवॉइड करने के लिए लास्ट में आपको ट्रू कॉमा डिफॉल्ट वैल्यू यानी कि डबल कोट्स के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू को ऐड करना होगा, जिसके बाद आप एनए के एरर को अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए इस बार हम इफ्स फंक्शन को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से देखते हैं। हम लास्ट टाइम जो हमने डेटा सेट यूज़ किया था नेस्टेड इफ में, हम सेम उस डेटा सेट को रेफर करेंगे जहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट के मार्क्स होंगे, स्टूडेंट के नाम होंगे और उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें स्टूडेंट्स को ग्रेड करना होगा। तो यहाँ पे भी जो सिनेरियो है वो सेम रहेगा। अगर स्टूडेंट ने 90 या 90 से अबव स्कोर किया है तो ग्रेड ए है, 80 टू 89 के बीच में स्कोर किया है ग्रेड बी है, 70 टू 79 के बीच में सिक्योर किया है तो ग्रेड सी है, 60 टू 69 के बीच में सिक्योर किया है तो ग्रेड डी है और 60 से नीचे जितना भी स्टूडेंट जिन्होंने स्कोर किया है मार्क्स उनको ग्रेड एफ मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को इस सिनेरियो के बेसिस पे सॉल्व करने पे के लिए यहाँ पे आपको डिटेल स्टेप मिलेंगे जो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी एक्सप्लेनेशन मिलेगी कि कैसे इफ्स फंक्शन को अप्लाई करना है यूजिंग दी 5 सिनेरियोज दैट वी हैव डिस्कस्ड। तो अभी हम डायरेक्टली चलते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं सेल डी E89 को सिलेक्ट करूँगा क्योंकि इस सेल के अंदर मैं अपना सबसे पहला इफ्स फॉर्मूला लगाऊंगा और बाकी के सेल में यहाँ से फॉर्मूले को कॉपी करके पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे इक्वल टू डाल के इफ्स फॉर्मूले का नाम टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन हो गया है। इसके बाद हम पहले लॉजिकल टेस्ट में यानी जो पहला लॉजिकल एक्सप्रेशन है उसमें हम टाइप करेंगे D89 ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपको प्रिंट करना है ग्रेड ए। दोबारा से कॉमा देंगे। अब अगर फर्स्ट हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो फॉल्स होता है तो एक्सेल सेकंड वाले लॉजिकल एक्सप्रेशन पे जंप करेगा जो कि है D89 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80। अगर ये वाला सिनेरियो ट्रू होता है तो यहाँ पे हमें प्रिंट करवाना है ग्रेड बी। अगर ये वाला एक्सप्रेशन भी फॉल्स होता है तो एक्सेल तीसरे वाले एक्सप्रेशन पे आएगा और फिर दोबारा लॉजिकल एक्सप्रेशन को चेक करेगा जो कि है D89 ग्रेटर देन और इक्वल टू 70। अगर ये वाला लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू हुआ
तो यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे ग्रेड सी। अगर ये फॉल्स होता है तो एक्सेल चौथे लॉजिकल एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ेगा, जो कि है D89 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अगर ये सिनेरियो ट्रू हुआ तो यहाँ पे हमें ग्रेड प्रिंट कराना है ग्रेड डी। इसके बाद हमको अब एक डिफॉल्ट वैल्यू सप्लाई करनी है, जो कि तब अपीयर होगी जब ये चारों ही सिनेरियोज इवैल्यूएट होके फॉल्स आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ट्रू टाइप करेंगे, उसके बाद कॉमा देंगे और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ग्रेड एफ। तो अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट के मार्क्स 90 या 90 से ज़्यादा नहीं है, 80 या 80 से ज़्यादा नहीं है, 80 टू 89 के बीच में नहीं है, 70 टू 79 के बीच में नहीं है, 60 टू 69 के बीच में नहीं है, तो उसका मतलब है उनके जो मार्क्स हैं वो 60 से कम है। तो उस केस में जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो होगी एफ, जो कि असाइन होगी, यानी कि उनको ग्रेड एफ मिलेगा। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को कॉपी करके हम बाकी के फॉर्म सेल्स के अंदर इस फॉर्मूले को इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट के मार्क्स के अकॉर्डिंग उनके जो ग्रेड्स हैं वो असाइन हो चुके हैं।